जय जोहार, जय हिंद। CGPSC 100 डे प्रैक्टिस चैलेंज में आज 12th डे, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। और इस में हम लोग ब्रिटिश शासन और उसके व्यवस्था को पढ़ेंगे, और अर्ली जो विद्रोह हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में उसको पढ़ेंगे। साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो कांग्रेस का के थ्रू जो इम्पोर्टेंट संगठन है वो उनका क्या भागीदारी रहता है, और इम्पोर्टेंट घटना और पर्सनालिटी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश शासन आते हैं तो कौन कौन से वो प्रशासनिक व्यवस्था लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो एक तरह रहता है कि जब ब्रिटिश शासन आते हैं तो इससे पहले जो इंडिया में हम लोग का डेमोक्रेसी तो बहुत पहले से था, ठीक है, लेकिन उसका तरीका दूसरा रहता है। लेकिन जब आधुनिक तरीके से जो व्यवस्था जो लेके आते हैं वो ब्रिटिश लेके आते हैं, और उतना टाइम यहाँ पे राज्य व्यवस्था चलते रहती है, राजतंत्र चलती रहती है। तो एक नए तरीके से जुडिशरी सिस्टम लेके आते हैं, पुलिस सिस्टम लेके आते हैं, जेल सिस्टम, पोस्टल और कम्युनिकेशन सिस्टम लेके आते हैं, करेंसी सिस्टम लेके आते हैं, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आते हैं, एजुकेशन सिस्टम लेते आते हैं। तो इसके बारे में हमको पता रहना चाहिए कौन से रायपुर में या फिर अलग अलग जगह में किस टाइप का सिस्टम लेके आते हैं और उसकी घटना को। दूसरा जो जो रिवोल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और इसमें भी सोना खान का जो वीर नारायण सिंह का जो रिवोल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। रायपुर में भी सिपाही रिवोल्ट होता है, उसके बाद उदयपुर में रिवोल्ट होता है, संबलपुर में रिवोल्ट होता है। तो अर्ली जो रिवोल्ट है और उसके लीडर्स हमें पता रहना चाहिए। उसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इंडिया में बहुत ज़्यादा संगठित रूप होता है तो वो लोगों तक पहुंचते हैं, तो लोगों तक अपने सोशल और लिटरेरी इंस्टीट्यूशन के थ्रू पहुंचते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है तो बहुत जगह पे साहित्य और स्कूलें खोले जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं और बनते हैं, पब्लिकेशन होता है, और ये नेशनल मूवमेंट को बहुत व्यापक बनाता है, जनमानस तक पहुंचाता है। तो छत्तीसगढ़ में भी कौन से समाचार पत्र स्टार्ट होते हैं और उसके प्रकाशन करने वाले व्यक्ति हैं वो हमको पता रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में से कौन कौन से नेता ऐसे होते हैं, उभरते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके जो निर्णयों को छत्तीसगढ़ में प्रांतीय क्षेत्र में किस टाइप से लेके आते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बेस पॉइंट रहता है वो एक तरह से पुणे महाराष्ट्र प्रोविंस रहता है और एक सेंट्रल प्रोविंस रहता है। और जब हम लोग देखा जाए तो उतना टाइम छत्तीसगढ़ भी जो बरार प्रोविंस है या फिर सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट होते रहता है उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, बंगाल का पार्टीशन होता है, स्वदेशी मूवमेंट चलता है, तो यहाँ पे भी उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन और ये यहाँ पे पुणे है। तो इसका जो ब्रिज का जो काम करता है तो उस क्षेत्र में जनरली रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये पड़ता ही है। तो इस कारण बहुत सारे इवेंट हम लोग को इंडियन नेशनल मूवमेंट का हर छाप नज़र आएगा छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। इवन छत्तीसगढ़ में भी जो अलग अलग लीडर रहते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ एक्सट्रीमिस्ट के फॉर्म में विभाजित हो जाते हैं, यहाँ के भी जो लीडर है उसको पता रहना चाहिए। साथ ही जो होम रूल मूवमेंट होता है तो छत्तीसगढ़ में भी जो होम रूल मूवमेंट को जो प्रोविंशियल समिट में कौन लीडरशिप रहता है हमें पता रहना चाहिए। और इवन गांधी जी के एरा में भी जब गांधी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो गांधी जी का भी अराइवल होता है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास जो कंडेल जो कैनाल सत्याग्रह होता है, और वहाँ पे गांधी जी आते हैं और 2 से 3 दिन तक रहते हैं यहाँ पे। और BNL जो मिल लेबर मूवमेंट होता है ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ ठाकुर प्यारेलाल जी निभाते हैं। साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग लोग जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जो बिलासपुर के हैं वहाँ पे उनका क्या रोल है, ठीक। पंडित सुंदरलाल शर्मा ये भी एक इनिशिएटिव लेके आते हैं, जो अनटचेबिलिटी है उस मूवमेंट को छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करते हैं। इवन गांधी जी भी उन्हें इस कार्य के लिए अपना गुरु मानते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट होता है जो मूवमेंट होता है उसमें 1923 में देखा जाए तो फ्लैग सत्याग्रह होता है, एक स्पेशल मूवमेंट टाइप छत्तीसगढ़ के काकीनाडा का सेशन, जहाँ पे कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के जो नेता जाए रहते हैं वो, और इंडिपेंडेंट जो पार्टी बनती है
तो उसमें भी जो छत्तीसगढ़ में जो साइमन कमीशन का विरोध छत्तीसगढ़ में कौन करता है, तो ये पूरे जो हमें प्रक्रिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के में हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग जैसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा आंदोलन होता है। और जनरली हम लोग को परसेप्शन बना के रखा दिया जाता है कि जो शहर है, शहर का विकास जनरली यूरोप में होता है, फिर भारत में होता है। लेकिन दरअसल अगर बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं, हबीब जी कहते हैं कि जब ब्रिटेन भारत में आया था तो ब्रिटेन या फिर यूरोप में जितने शहर नहीं थे उससे ज़्यादा शहर भारत में थे। लेकिन हमको जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है, ठीक है ना, गुलामी की मानसिकता के कारण जब हम ज़बरदस्ती ये सोचने लगते हैं कि शहर और औद्योगिकरण वहीं पे है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में भी बहुत सारे जो शहर है बहुत पुराने हैं और अभी तक भी हैं। और इसी कारण सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगर देखा जाए तो इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे शहरों में होता है। तो हमको पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में होता है, 8 अलग अलग डिक्टेटर्स बनाए जाते हैं उसको लीड करने के लिए। इवन इतना टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट सत्याग्रह होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, जंगल सत्याग्रह होता है। अलग अलग जंगल में सत्याग्रह करते हैं। रुद्र नवागांव जो सत्याग्रह है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी का फिर से रिटर्न विजिट होता है। लेकिन जो सेकंड जो विजिट होता है गांधी जी का मोर टूवर्ड द अनटचेबल के जो कॉज के लिए, जैसे कि हमको पता है 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहता है और मैग्नोरियंट ने सेपरेट इलेक्टेड दलित के लिए भी लेके आते हैं, तो गांधी जी जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी के लिए मुहिम स्टार्ट करते हैं और पूरे देश में घूमते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट जो अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट के थ्रू तो सेंट्रल लेजिस्लेशन में इलेक्शन होता है और यहाँ से भारत जो छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे मिनिस्टर चुनाव जीतते हैं। अगर कहा जाए तो अभी जो सेंट्रल जब देखा जाए तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन है और कांग्रेस का जो सिस्टम है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट के टाइम से ही बना हुआ है और बड़े बड़े लीडर निकले हैं। इवन जो रविशंकर जी हैं जो मध्य प्रदेश जब थे तब भी वो बहुत सक्रिय थे आज़ादी के भूमिका के टाइम। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है जब अंग्रेज हम लोग को बिना परमिशन के युद्ध में धकेल देता है वर्ल्ड वॉर में। तो इंडिया लेवल में भी इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, छत्तीसगढ़ के लेवल में भी इंडिविजुअल सत्याग्रह रहता है, पता रहना चाहिए। क्रिप्स मिशन में जो राघवेंद्र राव हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, उनका क्या योगदान है पता रहना चाहिए। रायपुर कॉन्स्पिरेसी जो 1942 में वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो हो रहा है वो पता रहना चाहिए। ठीक, साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट में का इम्पैक्ट क्या है इंडिया छत्तीसगढ़ में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट हुए हैं और छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के लिए ये पता। और साथ ही साथ बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे इस एरिया में, जब देखा जाएगा छत्तीसगढ़ या सेंट्रल इंडिया में देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो के बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं के साथ इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रिंसेस थे, राजाओं थे, ठीक। तो वो लोग कैसे करके रहते हैं, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट रहता है तो उन लोग किस टाइप से सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, हमें पता रहना चाहिए। और उनके जो ज़मींदारी का रोल है वो किस टाइप से था ये हमें पता रहना चाहिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम। और लास्ट में क्या होता है, जब आंदोलन जब आज़ादी होता है तो ये जितने भी राजा हैं वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं और ये सरकार का पार्ट बन जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है छत्तीसगढ़ के आपको पता रहना चाहिए। ठाकुर प्यारे लाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, जगन्नाथ प्रसाद तिवारी ठाकुर जी, उसके बाद तो राघवेंद्र राव जी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको पता रहना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो एक पोएट भी हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट को छत्तीसगढ़ में जागृत भी किया है। तो इस तरह से हम लोग देखें। और अब देखते हैं कि जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है वो कौन सा है। गिव द नेम ऑफ फ्यूडेटरी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट आफ्टर 1905। 1905 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सामंती राज्यों के नाम दीजिए। तो 1905 के बाद जो सामंती राज्य थे, ठीक है ना, उसका नाम देना है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जमाबंदी सिस्टम ऑफ कल्याण सहाय। तो कल्याण सहाय के जमाबंदी प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है,
8 नंबर के लिए आपको लिखना है राइट द रोल ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ इन पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ छत्तीसगढ़। राइट द रोल ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ इन पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति के लिए छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र का भूमिका को लिखिए। अगला जो 10 नंबर के लिए जो क्वेश्चन में आपको लिखना है राइट अ नोट ऑन जंगल सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द लेबर मूवमेंट्स दैट अकर इन छत्तीसगढ़ बिफोर 1947। तो 1947 से पूर्व छत्तीसगढ़ में हुए श्रमिक आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक, ये लिखना है। अगला जो 15 नंबर के लिए जो आपको क्वेश्चन लिखना है वो है डिस्कस द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडियन नेशनल स्ट्रगल। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व की भूमिका एवं योगदान पर चर्चा कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं डिस्कस द मेजर इवेंट्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। छत्तीसगढ़ में असहयोग सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आयोजित प्रमुख घटनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए। आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और डायरेक्टली हमें सेंड कर सकते हैं युवा चैनल ग्रुप में, या फिर ये जो कोर्सेस है डेली प्रैक्टिस हमारे ऐप के थ्रू जोड़ सकते हैं जिसका अफोर्डेबल जो प्राइस है 100 डेज के लिए 199 रुपीज़। थैंक यू, जय हिंद।